देन दोस्तों स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 10। और आज से हम कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज सीआई की जो इंस्टॉलमेंट्स होती है, किस्तों वाली समस्या होती है, वो सारी की सारी मैं बेसिक से आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे आसानी से सोल्व ना हो या आपको समझना है। ठीक है, मैं सब कुछ बेसिक्स आपको बताता हूँ। देखो, सीआई इंस्टॉलमेंट के बारे में मैंने वैसे पूरा लेक्चर ले रखा है इसके ऊपर, मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फिर भी मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। और इस लेक्चर के बाद कोई बच्चा ऐसा बोल ही नहीं सकता कि उसको सीआई की इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन सोल्व नहीं करने आते। 100% आपको आएंगे। देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। पहले जैसे मान लो आपने आज 5250 रुपये उधार लिए। ये क्या है? 5200 रुपये आपने 5250 रुपये किसी से उधार लिए या किसी को उधार दिए, एक ही बात है। ये क्या बोलते हैं? इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है ये। ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है। और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। टाइम कितना है? 2 साल। एक बैंक से आपने आज 5250 रुपीज जो है बोरो किए, और टाइम कितना है आपका? 2 ईयर्स है। और जो रेट है वो है, मान लो 14 and 2/7%। 14 and 2/7 का मतलब क्या होता है? 1/7 होता है। ये आप सब जानते हो। आपको ये पैसे एक साथ पे नहीं करने। आपको ये पैसे एक साथ पे नहीं करने। अच्छा, बैंक उधार किस पे देता है? सीआई पे देता है। यानी कि अब हम किसकी बात करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट की। सिंपल इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें लिखा मिलेगा कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो एज ए सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट के ऊपर मैंने 4 लेक्चर बनाए हैं। चारों के चारों का मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सीआई की। लेकिन आप बैंक को ये कहते हो कि हम ये पैसा आपको 2 साल के बाद एक साथ पे नहीं करेंगे, बल्कि हम 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर पे करेंगे। कैसे पे करेंगे? वी विल पे वी विल पे दिस मनी इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। एनुअल का मतलब क्या होता है? वार्षिक। यानी कि हर एक साल के अंदर हम एक एक इंस्टॉलमेंट देके 2 इंस्टॉलमेंट में ये आपका पैसा पे कर देंगे। आपने मैनेजर से रिक्वेस्ट करी कि सर, हम तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं, आप हमारे को ये बता दो कि हर एक साल के एंड में, यानी कि एक तो आज हम आपसे पैसा लेके जा रहे हैं, मान लो आज है 1 जनवरी 2022। अब इसको तो आपने पैसे ले लिए 1 जनवरी को, तो है ना। अब आप करोगे 1 जनवरी 2023 को पैसा रिटर्न, और फिर करोगे आप 1 जनवरी 2024 को पैसा रिटर्न। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी। ये क्या होगी? आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और ये आपकी क्या होगी? सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी। तो आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे मैनेजर से कि आप हमारे को ये बता दो, यहाँ पे हम कितना पैसा पे करें और यहाँ पे हम कितना पैसा पे करें। इक्वल बनानी है आपको इंस्टॉलमेंट, मान लो। ठीक है, इक्वल वाला पहले मैं आपको करवा रहा हूँ, लेकिन इंस्टॉलमेंट इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, उसका मेथड भी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम किसका कर रहे हैं? इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो देखो, सबसे पहले आप ये बताओ, आपने 5250 रुपये आज उधार लिए हैं। प्रिंसिपल कितना है? 5250। रेट कितनी है? 14 and 2/7%। इसका मतलब क्या होता है? 1/7 होता है। टाइम कितना है? 2 साल। सबसे पहले तो आप ये बताओ, अगर आपको एक साथ पैसा पे करना हो 2 साल के बाद, तो कितना पैसा पे करोगे? आप अमाउंट निकालोगे। अमाउंट कैसे निकालते हैं? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100, यानी कि ये, और इसकी पावर 2। कहने का मतलब 8/7 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना। इतना पैसा आपको पे करना है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई काटो कुछ भी मत, अभी सिर्फ इतना छोड़ दो। मैं सिर्फ आपको क्या है समझाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप 2 साल के बाद ये पैसा पे करोगे तो इतना पैसा आपको पे करना पड़ेगा सीआई की रेट से, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब आप क्या कर रहे हो? आपने यहाँ पे है 1 जनवरी 2022, यानी मान लो आज की डेट। फिर आप एक पैसा यहाँ पे करोगे 1 जनवरी 2023 को, और फिर आप पे करोगे कब? 1 जनवरी 2024 को। अच्छा, आपको अगर एक साथ पैसा पे करना हो तो आप इन तीनों में से किस डेट को पे करोगे? यहाँ पे करोगे, क्योंकि आज आपने पैसा उधार लिया और 2024 में पे करोगे, तो यानी कि 2 साल हो गए ना, यानी कि 2 ईयर्स हो गए। लेकिन आप उनको एक साथ पैसा पे नहीं कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे कोई पैसा पे कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में तो आपने पैसा उधार लिया है। आप यहाँ पे पैसा पे करोगे। अब आप मेरी बात सिर्फ ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बैंक को जो पैसा यहाँ पे कर रहे हो ना, आप ये पैसा इस बैंक को पे ना करके, मान लो आप यहाँ पे कितना पैसा पे कर रहे हो? एक्स रुपीज पे कर रहे हो। ठीक है, ईच इंस्टॉलमेंट कितने की है? लेट कर लो, ईच इंस्टॉलमेंट जो आप बैंक को दे रहे हो
वो कितनी है, एक्स रुपए की है। यानी एक्स रुपए आप यहाँ पे पे करोगे और एक्स रुपए बैंक को आप यहाँ पे पे करोगे, और आपका पूरा का पूरा लोन क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा। हो गया इतनी बात तो। अब देखो यहाँ पे जो आपने एक्स रुपए पे करने हैं ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपको वैसे भी करने पड़ते, क्योंकि यहाँ पे 1 जनवरी 2024 को आप बैंक को दे रहे हो पैसा, और 1 जनवरी 2024 को तो वैसे ही पे करना था, यानी कि इस एक्स के ऊपर तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है ना। बात आती है इस एक्स की। आप ये कहोगे कि अगर मैं ये पैसा इस बैंक में डिपॉजिट ना करके कहीं और जमा करवाता, क्या करते आप, अगर आप ये एक्स रुपए इस बैंक को पे ना करके किसी दूसरे बैंक में जमा करवा दो, और फिर जब 1 साल के बाद 1 जनवरी 2024 आएगा, तो आप उस दूसरे बैंक बी में जाना और उस मैनेजर को बोलना कि हमारा पैसा वापस दे दो। वहां से आप पैसा निकाल के और इस बैंक के अंदर दे देना जिस बैंक से आपने लोन लिया है। तो आप ये बताओ, क्या आपका एक्स रुपए जमा करवाया हुआ उस दूसरे बैंक से जो रेट इतनी ही देता है, ये 8/7x नहीं हो जाएगा? आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अब ये पैसा 8/7x आप यहाँ से निकाल के और इस बैंक में जमा करवा देना, यानी कि आपका लोन पे हो जाएगा। अब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जो एक्स रुपए की इंस्टॉलमेंट आपने पहली बार पे करी 1 जनवरी 2023 को, वो कितनी बन चुकी होगी आपकी, 8x/7 बन चुकी होगी, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जो दूसरी इंस्टॉलमेंट आप पे करोगे वो तो इतनी की इतनी है ना, वो उसके ऊपर बैंक कोई ब्याज नहीं देगा, क्योंकि वो तो 1 जनवरी 2024 को पे करनी थी और आपने उसी डेट को पे किया है ना। पहले सिर्फ आपने ये वाला एक्स पे किया है, इस पे कितने साल का ब्याज मिलेगा आपको, 1 साल का। 1 साल का ब्याज मिला के ये कुल पैसा आपका कितना हो जाएगा, मतलब ये अमाउंट कितनी हो जाएगी, ये कहने का मतलब मैं ये है कि एक तो इतनी अमाउंट आपने पे कर दी बैंक को, एक इतनी अमाउंट पे कर दी, टोटल कितनी पे कर दी आपने, 5250 इंटू 8/7 इंटू 8/7, क्यों, टोटल इतनी पे करनी थी और ये हमारी सारी अमाउंट पे हो गई। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, देखो x कॉमन लोगे। मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, उसके बाद तो सारे क्वेश्चन इतनी आसानी से आपको सोल्व करना मैं सिखा दूंगा, बहुत ही आसानी से। ये मैं सिर्फ आपको क्या है बेसिक बता रहा हूँ सारा का सारा। अब देखो इसको एल्शियम ले लो, 15/7, और ये कितना हो गया आपका 5250 इंटू 8/7 इंटू में 8/7। ना इतनी लंबी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो सब कुछ मैं शॉर्टकट बताऊंगा आपको, ठीक है। 7 से 7 कट गया, ये 7 पे काट दो, ये 750, और ये आपका कितना आएगा 50, तो 50 इंटू में 64 यानी कि 3200। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ से आपकी सॉरी कितनी आ गई, 3200। मतलब कि आप हर एक इंस्टॉलमेंट, सो वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट जो आपकी होगी वो कितनी होगी, 3200 रुपये। यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट आप 3200 रुपये की पे करोगे, तब जाके आपका लोन क्या है पूरा पेड माना जाएगा। अब इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में बताता हूँ। इस मेथड को मैंने आपको नाम दिया, मैं 3 मेथड बताऊंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। मेथड वन क्या कहता है, इक्वेटिंग द अमाउंट्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ अमाउंट को इक्वेट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। और मैंने इस मेथड को नाम दिया है रामबाण मेथड। जैसे रामबाण कभी भी फेल नहीं होता, वो अपने निशाने पे जाके लगे ही लगेगा। ये मेथड आप किसी भी क्वेश्चन में लगा देना, कोई भी क्वेश्चन सिंगल ऐसा नहीं होगा जो इस मेथड से सोल्व ना हो, चाहे इंस्टॉलमेंट इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, कुछ भी हो, 2 इंस्टॉलमेंट हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कहीं पे भी ये मेथड आप लगा दोगे ना, फेल नहीं होगा, ठीक है। ये रामबाण मेथड है। लेकिन कुछ मेथड क्या है, इससे छोटे हैं, जो आप यूज करके और बहुत आसानी से उन क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। फिर मेथड नंबर 2, अब मैं मेथड नंबर 2 सिखाता हूँ आपको इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का देखो, प्रिंसिपल कितना था आपका 5250 रुपये, रेट कितनी थी आपकी 14 एंड 2/7%, और टाइम कितना था 2 साल, यानी कि आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर ये पैसा पे करना है। अब इस मेथड में आप क्या करोगे, देखो इसका ये मतलब होता है रेट कितनी है 1/7। 1/7 का मतलब है आज आपने पैसा लिया 7 रुपये बैंक से उधार, तो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा वो 8, यानी कि आपको 8 पे करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने यही तो सीखा है। अच्छा बात 2 साल की है, तो आप बताओ 2 साल में आज जो आपने 7 रुपये लिया था वो कितना हो जाएगा, 1 साल के बाद तो 8 हो जाएगा। 2 साल के बाद उसका रेशियो आपको पता है कितना होता है, 49:64 होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात। लेकिन आप ये कह रहे हो कि ये इंस्टॉलमेंट
और ये इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन ये इक्वल तो नहीं है, इनको इक्वल बना लो। इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी क्या कर दो, 8 से मल्टीप्लाई। क्योंकि ये तो क्या होता है, सिर्फ रेशो होता है। यानी कि अगर आपने 56 रुपये आज उधार लिए हैं तो 1 साल के बाद आपको कितना पे करना पड़ेगा, 64 पे करना पड़ेगा। अगर आपने शुरू में 49 रुपीज उधार लिए हैं तो 2 साल के बाद आपको कितना पे करना पड़ेगा, 64 पे करना पड़ेगा। देखो इंस्टॉलमेंट क्या आ गई, इक्वल आ गई ना। ये तो 1 साल के बाद पे करोगे और ये 2 साल के बाद पे करोगे। अब आप बताओ टोटल कितना हो गया, यहाँ पे क्या कर लो आप, टोटल टोटल हो गया 105 रुपये। कहने का मतलब अगर आप बैंक से 105 उधार लेते हो तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने कितने की होगी, 64 की। ईच इंस्टॉलमेंट कितने की होगी बताओ, 64 की। लेकिन मैं ये कहता हूँ आपने बैंक से 105 रुपये तो उधार लिया ही नहीं, आपने कितना लिया है, 5250 लिया है। मतलब कि 105 की वैल्यू कितनी है, 5250। ये कितने गुना होता है इसका, 50 गुना। तो इसका भी क्या करेंगे, 50 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 3200 रुपये। देखो कितना आसान मेथड मैंने आपको बता दिया कि दोनों इंस्टॉलमेंट को इक्वल बना लो। बना लिया, फिर इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। यानी अगर आपने 105 रुपये उधार लिए हैं तो हर एक इंस्टॉलमेंट होगी कितनी, 64 की। यूनिटरी मेथड है, यानी कि 105 बुक्स अगर 64 रुपये की आती है तो बताओ 5250 बुक्स कितने की आएगी, इतने रुपए की आएगी। ठीक है, बिल्कुल आसान मेथड है। ये था दूसरा मेथड आपको। अब मैं आपको करवाता हूँ तीसरा मेथड, मेथड नंबर 3 शॉर्टकट। और ये तो बहुत ही आसान बना देगा आपके सारे के सारे क्वेश्चन को। इसको शॉर्टकट मेथड बोलेंगे, यानी कि सीधी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, मैं प्रूव भी कर चुका हूँ। हर एक बात जब मैंने डिटेल के अंदर ये चीज़ समझाई थी, यहाँ पे मैं आपको प्रूव नहीं करके बताऊंगा, सिर्फ आपको याद रखना है और बिल्कुल आसानी से याद करवा दूंगा मैं। 2 या 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, आपको सारा मेथड याद हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। इसकी एक कमी है, यानी कि इसकी क्या है, एक लिमिटेशन है। इस मेथड की क्या लिमिटेशन है, सिर्फ सिर्फ दो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस में ही इस मेथड का यूज होगा। मैं सब कुछ आपको बताता हुआ चलूंगा कि किस मेथड की क्या कमी है और कौन सा मेथड ऐसा है जो हर जगह लगेगा। ठीक है, क्यों, मैंने इतने सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखे हैं, मुझे पता है। आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कहाँ पे हम ये मेथड लगाएं, कहाँ पे ना लगाएं। मैं बस जो सिखा रहा हूँ ना, आप उसको नोट डाउन करते जाओ और उनसे आपके सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे। ये शॉर्टकट मेथड कहाँ पे यूज होगा, जहाँ सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट की बात होगी। अच्छा, एक पॉइंट और नोट कर लो आप, ये जो मैंने आपको मेथड 2 बताया ना, ये मेथड 2 ये सिर्फ इक्वल इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में यूज होगा। ये कब होगा, सिर्फ इक्वल इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस में। यानी कि जहां पे इंस्टॉलमेंट इक्वल हो, पहली इंस्टॉलमेंट मान लो 3200 रुपये की है तो दूसरी भी 3200 की हो। अगर इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं हुई तब आप कौन सा मेथड यूज करोगे, रामबाण मेथड। क्योंकि ये मेथड तो कहीं पे भी लगा दो, पूरे सीआई इंस्टॉलमेंट के कॉन्सेप्ट में मेथड 1 आप कहीं पे भी लगा देना, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, मेथड 2 आपको कहाँ यूज करना है, जहाँ इंस्टॉलमेंट इक्वल हो, यूज कर सकते हो, ना करना चाहो तो ये कर लेना। मेथड 3 ये सबसे बेस्ट मेथड है। ये क्या है, सबसे बेस्ट मेथड है, शॉर्टकट है ये। लेकिन इसकी एक कमी है, सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में ही आप इसको यूज कर सकते हो। 3 आ गई, 4 आ गई, तब फिर कौन सा मेथड यूज करोगे, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड। अब ये शॉर्टकट क्या है मैं बताता हूँ आपको। प्रिंसिपल कितना था, 5250 रुपये, एक ही क्वेश्चन में समझ जाओगे आप। ठीक है, रेट कितनी थी आपकी, 1/7, यानी कि 14 and 2/7%, 1/7। और टाइम कितना था, 2 साल, यानी कि आपको 2 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। तो आप फॉर्मूला लिख लो, लेट कर लो वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी कि हम जो 2 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे ना, उसमें हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है आपकी, x रुपीज है। ठीक है, अच्छा ये 2 इंस्टॉलमेंट वाले में, और दोनों इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए, इक्वल। इंस्टॉलमेंट मस्ट बी इक्वल होनी चाहिए, अनइक्वल के लिए ये मेथड हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट को हमने x मान लिया और प्रिंसिपल को हमने p मान लिया, तो फॉर्मूला नोट कर लो, p इज इक्वल टू एक्स इंटू, एक ही बस स्टेप में आपको बताऊंगा और क्वेश्चन खत्म। देखो रेट कितनी है, 1/7। आप मेरे को ये बता दो बस, 1/7 का मतलब क्या होता है कि आज आपने 7 रुपये उधार दिए, 1 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी कि 8 वापस देने पड़ेंगे। तो यानी कि इसको आप बस 7/8 याद कर लो। ठीक है, इसको क्या याद कर लो, 7/8, यानी कि आपका पैसा 7 से कितना हो जाएगा, 8। तो 7 ऊपर 8 नीचे। ठीक है, अब क्या करना है सेकंड स्टेप में, ये जो 8 है ना, ये वाला 8 एज इट इज क्या रख दो, नीचे रख दो। कौन सा 8 है, ये वाला,
मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ये जो 8 है ये ऐसे का ऐसे क्या रख दो, नीचे रख दो, और ऊपर क्या लिखना है बताओ, इन दोनों का एडिशन, 7 प्लस में 8, क्या लिखना है आपको, इन दोनों को ऐड करके। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ये कितना आ गया 7/8, 8 नीचे, 7 और 8 कितना होता है 15। बस इस प्रिंसिपल इज इक्वल टू ये फॉर्मूला याद कर लो और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज करके मैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करता हूँ। फॉर्मूला क्या है बताओ, प्रिंसिपल x इंटू 7/8, नीचे 8 और ऊपर 8 प्लस 7 15। प्रिंसिपल कितना है इस क्वेश्चन में 5250। ईच इंस्टॉलमेंट निकालनी है अपने को 7/8 इंटू 15/8। अब x निकालना है आपको, तो क्या करो आप बताओ, ये 8 और 8 ऊपर चला जाएगा और 7 और 15 क्या है नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया x, और क्वेश्चन आपका हो गया खत्म। ये 15 पे काट दो, 15 3 जा और 15 5 जा, और ये किस पे कट गया 50 पे, वही आ गया ना 50 इंटू 64 इक्वल टू एक्स। एक्स कितना आ गया आपका 3200। आपने देख लिया कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की होनी चाहिए, 3200 रुपए की। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको तीनों मेथड से सोल्व करके दिखा दिया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ और उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन और समझ लो, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें प्रिंसिपल है मान लो 6600 रुपये, रेट है मैंने मान लिया 20%, और टाइम क्या है वही 2 साल। टाइम क्या है आपको 2 ईयर्स गिवन है। आपको क्या निकालना है, दिस सम, दिस अमाउंट लिख लो, दिस अमाउंट इज टू बी पेड, इज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये जो अमाउंट आपको पे करनी है ना, ये 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। हर एक इंस्टॉलमेंट कितने कितने की रुपए की होगी वो आपको बतानी है। देखो मैं तीनों मेथड से आपको करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या था, इक्वेटिंग द अमाउंट। आप ये बताओ हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को आप क्या मान लो, एक्स मान लो। तो पहली जो इंस्टॉलमेंट आपने जमा करवाई, अच्छा रेट 20% पे, तो यानी कि 1/5, वो बढ़ के कितनी हो जाएगी 1 साल के बाद 6/5। और जो दूसरी इंस्टॉलमेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो तो एक्स ही रहेगी। अच्छा आपने उधार आज लिए 6600 रुपये, लेकिन 2 साल के बाद ये कितने हो जाएंगे, 6/5 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से कॉमन ले लो एक्स, 5 और ये 1 मच जाएगा ना, तो 6 प्लस में 5 हो जाएगा। ये कितना आ गया आपका 36 अपॉन में 5 इंटू 5 हो गया। अब आप क्या करो, यहाँ से देखो ये 5 से 5 कट गया, ये 11 होता है और ये 6 पे कट जाएगा, है ना। तो x कितना आ गया आपका बताओ, 600 गुना में 36 अपॉन में 5, तो ये 5 पे काट दो 120, तो 0 और 36 को 2 से करोगे 72, 7 36 और 7 43, 4320 रुपये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। यानी कि हर एक इंस्टॉलमेंट आपको कितनी पे करनी पड़ेगी, 4320 रुपीज की। ये हो गया आपका मेथड नंबर 1। अब आ जाओ मेथड नंबर 2 पे। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, आपका प्रिंसिपल कितना था बताओ 6600, रेट कितनी थी 20%, और टाइम कितना है 2 साल, ठीक है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि अगर आपने आज 5 रुपये उधार लिए हैं तो वो 6 हो जाएंगे कब, 1 साल के बाद। लेकिन 2 साल के बाद कितना होगा, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ये होगा। हमें क्या करनी है, दोनों इंस्टॉलमेंट को सेम बनाना है। इसको इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर लो। यानी कि पहले अगर आपने 30 रुपीज उधार दिए हैं तो 1 साल के बाद आपको 36 पे करना होगा। और यहाँ पे अगर आपने 25 रुपये उधार दिए हैं आज, तो 2 साल के बाद कितने पे करने होंगे 36। तो कितने हो गए बताओ, ये 55 हो गए। अगर आपने 55 उधार लिए हैं तो ईच इंस्टॉलमेंट आपकी कितनी होगी बताओ, 36 रुपये की होगी। माननी ये बात तो, लेकिन मैं कहता हूँ आपने इतने रुपए तो उधार लिए ही नहीं, आपने तो कितने उधार दिए हैं 6600। यानी कि अगर 55 उधार लिए तो ईच इंस्टॉलमेंट कितने की 36 की, तो 6600 उधार दिए, तो इसको 55 से डिवाइड कर दो और 6600 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वही आपका आंसर कितना आएगा 4320 रुपये। आ गया सेकंड मेथड भी। अब हम करते हैं क्या, थर्ड मेथड, मेथड नंबर 3। शॉर्टकट है ये आपका क्या है, शॉर्टकट है। शॉर्टकट में आप मेरे को बताओ प्रिंसिपल कितना 6600, रेट कितनी 20% यानी 1/5, और टाइम कितना है 2 साल का। आप फॉर्मूला बताओ क्या होता है, प्रिंसिपल इक्वल टू एक्स इंटू, अच्छा रेट 1/5 का मतलब पैसा 5 से कितना होएगा 6, तो आप 5/6 लिख दिया करो, ठीक है। अब नीचे तो 6 ही लिखेंगे, ऊपर इन दोनों का क्या लिखेंगे हम, सम लिखेंगे बस, और क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। प्रिंसिपल कितना है 6600 रुपये,
एक्स इंटू ये कितना हो गया आपका 5 × 11/36। एक्स निकाल लो यहाँ से, 36 को ऊपर भेज दो और 11 × 5 को नीचे पड़ा रहने दो। ये 11 पे कटेगा 600 और ये कितना आ गया आपका 120। 120 को 36 से करोगे वही कितना आ गया आपका 4320 रुपये। तो देखो इन दो क्वेश्चंस को मैंने तीनों के तीनों मेथड से आपको सोल्व करके दिखा दिया, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। अब नेक्स्ट 3-4 लेक्चर के अंदर मैं आपको पूरी कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, आसान से आसान और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट, वो सारे के सारे करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी, मेरी बात पे विश्वास करके चलो। सिंपल इंटरेस्ट की जैसे देखो आपको मुश्किल नहीं लगती, वैसे ही मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के पे सारे क्वेश्चन आपको आसानी से सोल्व करा दूंगा। और अगर अब भी आपको समझ ना आए ना, तो आप ये समझ लेना कि इस टॉपिक को आप स्किप कर देना, ये आपके समझ कभी भी नहीं आएगा फिर, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, जय हिंद।